प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंकित दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अंकित पर। यह क्लास है रीजनिंग की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं घड़ी। घड़ी में हमने कोणों का डिस्कस कर लिया है, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री जो कोण बनते हैं। आज हम चलने वाले हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज की तरफ। घड़ी में मिरर इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है, वाटर इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज की। किसकी बात करें? दर्पण प्रतिबिंब की। ध्यान से देखना, किसी भी टाइम का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको 1160 या 2360 से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1160 और 2360 से। मैंने जैसे क्वेश्चन लिया, मैंने बोला कि 9:45 का दर्पण प्रतिबिंब होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया। अब आप जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 1160 और 2360, अगर संख्या 11 से छोटी है तो 1160 से घटाएंगे, और संख्या 11 से बड़ी है तो 2360 से घटाएंगे। जैसे 9:45 है तो हम जानते हैं 11:60 से आप 9:45 को माइनस कर सकते हैं। आपने कहा ठीक है, 10 में से 5 गए, आप बोलेंगे 5, और 5 में से 4 गया तो 1, यानी 15 मिनट, और 11 में से 9 गए तो 2, यानी कि 2:15 इसका निकलेगा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, अब मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने कहा 6:40 का निकालो, और यहां पर मैंने बोल दिया कि 12:45 का निकालो। ठीक, दो क्वेश्चन और लिए हैं। 6:40 की हम बात करते हैं तो आप बोलेंगे सर 11:60 में से 6:40 को घटा दीजिए। हमने कहा ठीक है, 60 में से 40 गया 20 बचा, और 11 में से 6 गया तो 5, क्या बचा? 5:20। हमने कहा 12:45 का आप दर्पण प्रतिबिंब बताइए। अब ये 11 से बड़ी है संख्या, ये हम जानते हैं, तो अब हम इसमें 11:60 से माइनस ना करते हुए 23:60 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? 23:60 से। समझ में आ गई होगी आपको बात। 60 में से 45 गए तो आप बोलेंगे 15 बचेगा, और 23 में से 12 घटेंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो 11:15 इसका निकल आया दर्पण। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं। जैसे मैं बात करूं कि आप निकालें 10:25 का, क्या निकलवाया है? दर्पण प्रतिबिंब निकलवाया है। तो आप बोलेंगे इसमें 11:60 में से हम 10:25 को माइनस कर दें, तो 60 में से 25 गए तो आप बोलेंगे 35 बचेगा, वही बचेगा, और 11 में से 10 गए तो बचेगा 1, यानी 1:35 इसका क्या निकलेगा? तो दर्पण प्रतिबिंब। अब चलते हैं जल प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, जल प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बच्चों? तो हम बात करेंगे जल प्रतिबिंब की, यानी वाटर इमेज। जल प्रतिबिंब में आपको क्या याद रखना है? इसका कॉन्सेप्ट है, या तो आप 18:30 से घटाएं या 17:90 से घटाना है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, 18:30 या 17:90। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि 5:20 का जल प्रतिबिंब बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 8:40 का जल प्रतिबिंब बताओ, और तीसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया कि 11:45 का जल प्रतिबिंब बताओ। ठीक, अब हम बात करते हैं, इसमें क्या है? 5:20 है तो 18:30 से आप आराम से घटा देंगे। क्या करेंगे? 18:30 से घटाया 5:20, 30 में से 20 गए तो 10 बचेंगे, और 18 में से 5 गए तो 13 बचेंगे। कितना बचेगा? 13, 10। अब 13 टाइम नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे 1:10। क्या बोलेंगे? 1:10। ठीक, ये इसका टाइम निकल आया।
8:40 की हम बात करते हैं तो 40 अब आप देखेंगे तो ये है हमारा 30 से बड़ा, तो इसमें घटाएंगे 17:90 में से। किससे घटाएंगे? 17:90 से 8:40 को आप घटा दें। ठीक है, 90 में से 40 गया तो आप बोलेंगे 50 बचेगा, और 17 में से 8 गया तो आप बोलेंगे 9 बचेगा। इसका आएगा 9:50 जल प्रतिबिंब की हम बात कर रहे हैं। 11:45 की हम बात करते हैं तो 30 से ज्यादा ही है, इसको आप 17:90 में से ही घटाइए। 17:90 में से घटाएंगे किसको? तो 11:45 को घटा देंगे। 90 में से 45 घटे तो 45 बचेंगे, और 17 में से 11 गए तो 6, यानी 6:45 आपका ये टाइम हो जाएगा। तो हमने सीख लिया जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पूरा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लगेगा? आप लोग क्या करते हैं, इसको आप लिख देते हैं कि 22 के इक्वल बार है, तो 1 का निकालेंगे फिर 8 का निकालेंगे, लेकिन ये प्रोसेस आपका हो जाता है फिर। इस तरीके से हमको इसमें नहीं करना है। अब क्या करना है? जितने बार बचती है उसमें से 1 घटा दो। जितने बार बचती है उसमें से 1 घटा दो। हमने कहा 11 बार। ठीक, कितने? 22 सेकंड, तो 11 बार 22 सेकंड। 1 बार का निकाल लो आप, तो आप बोलेंगे 2 सेकंड। ठीक, पूछा कितने बार है? 8 बार। 8 बार पूछा है, यहां से भी 1 हम माइनस करेंगे। जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो 7 बार का निकलेगा। कितना निकलेगा? 7 बार का निकलेगा। तो 7 का गुणा हम किस में करेंगे? 2 में कर देंगे, जो कि 2 सेकंड निकला 1 बार का। तो टोटल कितना निकलेगा? 14 सेकंड। यानी 8 बार बजने में 14 सेकंड इसको लगेंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है। इस कॉन्सेप्ट की वही क्वेश्चन है, दूसरा सवाल है इसी कॉन्सेप्ट पे। 25 सेकंड में 6 बार बजती है, तो 4 बार बजने में कितना समय लगेगा? 25 सेकंड में 6 बार बज रही है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बार का कितना लिखेंगे? आपने कहा 25। 1 बार का कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 5 सेकंड। अब हम बात करते हैं कितनी? तो 4 बार। 4 में से 1 घटा दो, अब 3 बार का निकलेगा। कितना निकलेगा? 3 बार का। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 15 सेकंड। कितना हो जाएगा? 15 सेकंड हो जाएगा। आशा करते हैं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। सुनिएगा, हमने क्या क्या आप लोगों को घड़ी में पढ़ा दिया है। तो आप जानते हैं किसी भी समय का कोण ज्ञात करना, जैसे कि 6:25 पे कोण क्या बनेगा, 4:20 पे कोण क्या बनेगा। दूसरी चीज 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, ये भी हम सीख चुके हैं। तीसरा मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई का कॉन्सेप्ट भी हम सीख चुके हैं। 3 चीजें हम सीख चुके हैं, और 3 चीजें आज सीखी हैं। एक वाटर इमेज, एक मिरर इमेज, और एक सीखी है कि इतने घंटे में इतनी बार बचती है, तो इतने घंटे में कितनी बार बचेगी। अब हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट बचे हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब हमें एक तो पढ़ना है आपको गलत घड़ी के बारे में। गलत घड़ी पहला चीज। गलत घड़ी का मतलब गलत टाइम दिखाएगी। ठीक। दूसरा, घड़ी का समय कम या ज्यादा होना, ये भी गलत घड़ी में ही आएगा, जिसमें हमें ये पढ़ना है। ठीक। और हम तीसरा पॉइंट जो है वो हम पढ़ेंगे किसी भी कोण को ज्ञात करना। किसी भी कोण को ज्ञात करना। ये 3 चीजें आपके पास रह गई हैं पढ़ने के लिए। इसके बाद घड़ी का जो चैप्टर है वो हो जाएगा क्लोज। और ये तीनों चीजें मैं कोशिश करूंगा कल ही फिनिश हो जाए या परसों तक मैं निपटा दूंगा इसको। ठीक। और इसके बाद अपना तीसरा चैप्टर जो है वो रैंकिंग स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग एंड ऑर्डर। ऑर्डर रैंकिंग बोलते हैं इसको। ये हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इन तीनों को मैं कल ही लेने वाला हूं। गलत घड़ी, घड़ी का समय कम ज्यादा, और किसी भी कोण को ज्ञात करना।
ठीक, एक आध कॉन्सेप्ट और बचता है तो मैं आगे इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर भेजें, जिससे कि सभी का फायदा हो और सभी एक ही बार में प्रयास करने पर ऊंचाई तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।